स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज जनरल स्टडी 9 to 6। नाउ स्टूडेंट, आप सबके लिए मैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज लेके आया हूँ 500 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये इंग्लिश में है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी टाइम वेस्ट। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। द राइट आंसर इज डी पार्ट। देख सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप क्या है। फॉल्टी इनपुट्स लेट्स टू फॉल्टी रिजल्ट्स, इट इज नोन एज। द राइट आंसर इज सी पार्ट। तो थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप पॉज करके। तो गीगो GIGO स्टैंड्स फॉर। The right answer is A part. Fourth question देख सकते हैं, the capacity to perform multiple tasking simultaneously is termed as। The right answer is B part. Fifth question क्या है। A computer does not suffer from tiredness and lack of concentration. It is known as। The right answer is A part. द राइट आंसर इज ए पार्ट। देख सकते हैं आप। तो सिक्स क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। द राइट आंसर इज सी पार्ट। देख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन। द राइट आंसर इज सी पार्ट। देख सकते हैं आप। जितने आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, और आप सबसे रिक्वेस्ट है जितना हो सके आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब एट क्वेश्चन देखते हैं। FLOPS फ्लॉप्स स्टैंड्स फॉर। द राइट आंसर इज ए पार्ट। नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड टू program second generation computers। The right answer is B part। देख सकते हैं आप। EDSEC EDSEC stands for। The right answer is A part। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब 10 फिर से होंगे। देख सकते हैं आप। इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑटोमेटिकली directing the flow of operations. It is called dash concept। The right answer is B part। B part देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय डैश। द राइट आंसर इज बी पार्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDVAC was designed on dash concept। The right answer is B part। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following was a small experimental machine based on Newman's stored program concept। The right answer is सी पार्ट। देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सी पार्ट है इसका आंसर फोर्थ वाले का। तो आप फिफ्थ देखते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन डैश। द राइट आंसर इज ए पार्ट। अब सिक्स क्वेश्चन क्या है। इन EDSEC an addition operation was completed in dash microsecond। The right answer is D part। अब सेवंथ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ULSI stands for। The right answer is A part। देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब एट्थ क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द राइट आंसर इज ए पार्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब IC is made up of dash। The right answer is C part।
फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, द राइट आंसर इज बी पार्ट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपके 20 क्वेश्चंस हो गए। अब फिर से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब 21 वाला। तो अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज द one having combined properties of dash. The right answer is D part. Which of the following uses a handheld operating system? The right answer is D part. अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। A dash terminal can display images as well as text. The right answer is C part. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द वर्ड लेंथ ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स लाइज इन द रेंज ऑफ बिटवीन। द राइट आंसर इज डी पार्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब फिफ्थ वाला देखते हैं। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स आर डैश। द राइट आंसर इज ए पार्ट। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। द राइट आंसर इज बी पार्ट। अब सेवंथ देखते हैं। अ डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा। द राइट आंसर इज ए पार्ट। अब एट देखते हैं। द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश टू एसेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। द राइट आंसर इज बी पार्ट। अब ये नाइन्थ वाला देखते हैं। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज डैश। द राइट आंसर इज डी पार्ट। अब 10 वाला देखते हैं। Graphical terminals are divided into two types. They are dash. The right answer is C part. ये आपके 30 क्वेश्चन हो गए। अब दूसरा देखते हैं। Which language is used for artificial intelligence AI? The right answer is D part. स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। Who coined the term artificial intelligence? The right answer is डी पार्ट। सेकेंड का डी पार्ट है आपका। अब डैश इज अ computational model based on the structures of biological neural network. The right answer is A part. देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। A neural network is in which the signal passes in only one direction is called. The right answer is A part. अब फिफ्थ वाला देखते हैं। Dash is an artificial neural network with multiple hidden layers between the input and output layers. The right answer is A part. अब सिक्स्थ वाला देखते हैं। The most famous recurrent neural network is dash. The right answer is C part. आप देख सकते हैं। अब सेवंथ वाला देखते हैं। Which neural network allows feedback signal? The right answer is B part. अब एट्थ वाला देखते हैं। Which of the following is are applications of neural network? The right answer is D part. अब नाइन्थ वाला देखते हैं। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड इन लेयर्ड फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क? द राइट आंसर इज ए पार्ट। रेडियल बेस्ड फंक्शंस RBF नेटवर्क्स हैव डैश लेयर। द राइट आंसर इज डी पार्ट। आपका ये 40 हो गए। अब 50 करेंगे। The chip used in computers is made of dash. The right answer is A part.
अब सेकंड देखते हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वर बेस्ड ऑन डैश, द राइट आंसर इज डी पार्ट। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज developed was, the right answer is D part। आप फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कैलकुलेटर दैट कैन परफॉर्म ऑल 4 arithmetic operations, that is addition, subtraction, multiplication, divisions, was known as, the right answer is C part। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, द राइट आंसर इज सी पार्ट। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, द राइट आंसर इज बी पार्ट। बी पार्ट है सिक्स्थ वाले का इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब सेवंथ वाला देखते हैं, VDU stands for, the right answer is B part। अब एट्थ वाला देखते हैं, which language is directly understood by the computer without translation program, the right answer is C part। Herman Hollerith developed a machine called, the right answer is D part। अब टेंथ वाला देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर EDSAC was invented by, the right answer is C part। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ, इस लेक्चर को एंड करता हूँ। आई होप यू लाइक माई लेक्चर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। मैंने ज़्यादा ही क्वेश्चन करवाए हैं इन 13 या 15 मिनट्स में, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे को कमेंट में लिख लेना कि नेक्स्ट मैं लेक्चर इसी पे लेके आऊँ या अलग और किसी पे। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।